हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार हमें प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना इस यूट्यूब की द्वारा हमें कर पाते हैं। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन के समय में जिसमें हमें एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और हम चर्च में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें सुंदर टेक्नोलॉजी दिया जिसमें हमें मिलके प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति हमें कर पाते हैं और ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु की इच्छा है तो हमें बहुत जल्दी 14 तारीख को हमें एक साथ चर्च में मिलेंगे, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति मिल के करेंगे और प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं। प्रभु हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया इस दिन में और हम प्रार्थना भी करेंगे। बहुत सारे लोग आज इस बीमारी के द्वारा प्रभावित हुए हैं और उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जैसे उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और हम सबको भी अच्छा स्वास्थ्य दे, सो दैट हमें जैसे प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हम मिलकर कर पाएंगे। सो आइए हमें इस आराधना को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु के हाथ में हमें अपने आप को समर्पित करते हैं। सो प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु आपने हम सबको अभी तक संभाल के रखा और प्रभु हर दिन की हमारी ज़रूरत को पूरा किया, अनुग्रह किया, अच्छा स्वास्थ्य दिया और प्रभु आपने हम सबको आशीष किया और सबसे बड़ा आशीष किया प्रभु, जो कि आपने हमारे जीवन को उद्धार किया और प्रभु आपको अपने जीवन में जानने के लिए प्रभु जी जो अनुग्रह किया प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जब हमें आपके वचन को सुनेंगे, आराधना करेंगे, गाने के द्वारा वचन को सुनेंगे, प्रभु आपकी उपस्थित हम सबके साथ रहे, जैसा मिलके आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर पाए। धन्यवाद करते हैं और प्रभु आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में हमें समर्पित करते और चाहते हैं प्रभु आपकी उपस्थित हमारे मध्य में रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में जो गुंजन है, जो आज हमें भजन संहिता से हमें शेयर करेगी और उसके साथ साथ हमें आराधना में केविन, सार्थक सब मिलके हमें आराधना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, जो कि हमारे बीच में भाई मुकेश रुप्ता है और मुकेश रुप्ता जो कि हिमाचल रोडू के रहने के वाले हैं और वो हमारे सोर्स ऑफ लाइट का एक कमेटी मेंबर भी है और जब भी वो एक सरकारी काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा समय जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना, प्रभु की हमारे वहाँ जो हिमाचल रोडू क्षेत्र में जितने हम लोग का चर्चेस है उसमें वो शामिल होते हैं और अपने समय को प्रभु के लिए उन्होंने देते हैं। सो आज उनसे हमें प्रभु की वचन को सुनेंगे। आइए हमें प्रार्थना के साथ इस आराधना को हमें शामिल होंगे। सबको जय मसीह की। इस मुश्किल घड़ी में सच में हम सबके लिए काफ़ी परेशानी वाला एक वक्त आ चुका है, राइट। एक संकट जैसा एक समय है जहाँ पे हम बाहर जाए तो हमारे आसपास काफ़ी हमारे लिए रिस्की रहता है। हम काम पे जा रहे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। हम घर पे भी बैठे तो चीज़ों का इंतज़ाम करना, खाने पीने के लिए इंतज़ाम करना, वो भी काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो चुकी है, राइट। लेकिन हमें हर दिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उस यहोवा का धन्यवाद करना चाहिए कि हर दिन उस परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, हमें ज़िंदा रखा है। अगर हम देखो तो इस वक्त काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस डिज़ीज़ के वजह से, इस कोरोना डिज़ीज़ के वजह से मर रहे हैं, लेकिन उस खुदावंद परमेश्वर ने हम सबको अभी तक ऐसे संभाल के रखा है। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको अच्छे से संभाल के रखा है। तो सच में ये हमारी जीत नहीं है, ये उस परमेश्वर खुदावंद की जीत है, जिसके वजह से हम अभी तक जी पा रहे हैं, जिसके वजह से हम उस परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे हैं, उसकी आराधना कर पा रहे हैं सच में। तो आइए आप हमारे साथ उस खुदावंद परमेश्वर की महिमा करें। ये जो गीत है वो ये कहता है कि जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सच में उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम मिलकर उस खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसको बोलते हैं कि प्रभु आपकी ही जय हो परमेश्वर,
क्योंकि आप हमें जयवंत करते हो परमेश्वर, आप हमें सुरक्षित रखते हो। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में
तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी मेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु तेरी रूह परमेश्वर हमें थामती है प्रभु, तेरी रूह हमें संभाल के रखती है परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में चाहे जैसी मर्जी मुश्किलें आए परमेश्वर, हम तेरी और आस लगाए परमेश्वर, तेरी और नज़र लगाए बैठे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता करे, तो हमारी सहायता करे प्रभु, तो हमारी सहायता कर परमेश्वर। जैसा सच में कोई नहीं है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे
फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूँ मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूँ मैं पूरे दिल से। आराधना करूँ मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूँ मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। सभी को जय मसीह की। आज हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारे साथ है। भजन संहिता 46 का अगर हम 1 से 11 तक पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ में कांप उठे। एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे और राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाया है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों के आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। जैसे कि बाइबल में बहुत सी जगह पर लिखा है कि परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हर समय हमारे साथ रहेगा। और अगर हम कुरिन्थियों का 10:13 में भी पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं कि हर एक इंसान के जीवन में परीक्षाएं आती है, लेकिन उन परीक्षाओं में परमेश्वर हमसे ये वाचा रखते हैं कि कोई भी परीक्षा हमारे सहने के सामर्थ्य से ज्यादा नहीं होगी, हमारे सहने के सक्षम से ज्यादा नहीं होगी। तो और यहाँ पे साथ साथ में ये भी लिखा गया है कि उस समय में जब हमारी परीक्षाएं होगी तब परमेश्वर हमारे साथ होगा और परमेश्वर हमें सामर्थ देगा ताकि हम उन परीक्षाओं से बाहर निकल आए। वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आज का जो विषय है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो यहाँ पे भी जैसे हम देख पाते हैं 46 के फर्स्ट में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। जैसे कि अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, विपत्ति है, कोई ऐसी मुसीबतें हैं जो बहुत समय से है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ। जैसे कि वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमसे भी बात करते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
तो यहाँ पे भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ। अगर कोई भी परिस्थिति, कोई भी विषय को लेकर अगर आप आज परेशान हैं तो आपको परमेश्वर के पास जाना है। वहां पे साथ साथ ये भी लिखते हैं कि परमेश्वर हमारा बल है। जैसे कि हमारा एक सुंदर सा गीत भी है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। सच में हम हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जो हम कितना भी सोच ले हम अपने बल या अपनी शक्ति से उसका हल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो हल जो है हमारे परमेश्वर के द्वारा आती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा बल है और वो हमारे एक ऐसा सहायक है जो हर समय हमारे साथ रहता है। जैसे कि दाऊद ने भजन संहिता में लिखा भी है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो वहाँ पर दाऊद लिखता है कि मुझे सहायता मेरे यहोवा की ओर से मिलती है जो पृथ्वी और स्वर्ग का करता है। वैसे ही अभी जैसे हम सेकंड में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें कहते हैं कि चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति या कोई भी परेशानी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें हर मुसीबतों से बचाएगा, वो हमारे हर समय रक्षा करेगा। थर्ड में लिखा है चाहे समुद्र गरजे फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ में कांप उठे, एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थानों में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। जैसे कि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है अपने जीवन में, हमने परमेश्वर को अपने जीवन में स्वागत किया है, तो आज परमेश्वर भी हमारे जीवन में है, आज परमेश्वर हमारे घर में है, आज परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में है। तो जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पे कोई भी परेशानी विपत्ति नहीं आ सकती है। अगर कोई भी परेशानी विपत्ति आती तो परमेश्वर सहायक बन के खड़ा है और वो हमारे आगे खड़ा है, ताकि कोई भी परेशानी विपत्ति आए तो सबसे पहले परमेश्वर उसको देखता है। और जैसे कि हम छठे में पढ़ते हैं जाति जाति के लोग छल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सच में जो सेनाओं का यहोवा है वो हमारे संग है, हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा परमेश्वर वो हमारे संग है। अभी जैसे पिछले ही हफ्ते दिल्ली और तमाम शहरों में एक भूकंप आया था, जहाँ पे मेरे दोस्त लोगों ने बताया कि उनके सोफे हिल रहे थे, किसी का बेड हिल रहा था, कोई लोग डर के बाहर आ गए थे। लेकिन हमारे जीवन में भी वैसे ही भूकंप आते हैं, परेशानियों के भूकंप आते हैं, कभी कभी मुसीबतों का पहाड़ आता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ पे हमें कुछ सूझता नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भय नहीं होना है, तुम्हें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं तुम्हारे साथ अभी से लेके अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सच में कि हमारा जो गढ़ है वो है परमेश्वर। तो हमें हमेशा अपनी आस, अपना विश्वास सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के ऊपर लगानी चाहिए। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई भी निर्णय लेना है तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। और कोई भी अगर हमें निर्णय लेना है तो हमें परमेश्वर से जरूर पूछना है कि क्या वो निर्णय हमारे जीवन के लिए सही है या नहीं। हर विषय को हमें परमेश्वर के पास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ही है जो सब जानते हैं हमारे जीवन के लिए। वो हमारे आदि से लेकर हमारे अंत तक सब जानते हैं। तो हमें हर समय कभी भी डरना नहीं है, हाँ, लेकिन हमें परमेश्वर का भय जरूर मानना है। चाहे बेशक हम अपनी परिस्थितियों का भय ना माने, लेकिन हमें हमेशा अपने परमेश्वर का भय मानना है। तो ये वचन आप सभी के लिए है। अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं, कोई भी ऐसी विषय है जो बहुत समय से आपके दिल में है, बहुत समय से आपके परिवारों में है, जो जिसका हल अभी तक आपको नहीं मिला है, तो परमेश्वर कहता है कि आपको डरना नहीं है, मुझ पर विश्वास रखना है और परमेश्वर हमारे सहायक है। वो आपको उस मुसीबत से निकालेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। चाहे महामारी आए, चाहे परेशानी आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे कोई भी अभी परेशानी, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा था, साथ साथ में अभी महामारी चल रही है। तो बहुत से लोग हैं जिनको पैसों की कमी है, बहुत से लोग हैं जिनको खाने पीने की कमी है, बहुत से लोग हैं जिनके परिवार आज साथ नहीं है, आज कोई दूसरे शहर में है, लेकिन परमेश्वर सबकी रक्षा कर रहा है। परमेश्वर के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा आप स्वस्थ हैं। तो आप हमेशा वचन को मनन करें, हर दिन वचन को मनन करें और परमेश्वर के
परमेश्वर के पास आ पाए अपने खुले दिलों से। यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगी और इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष हो। आमीन। आप सबको जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर घड़ी के लिए, आज के इस सुंदर समय के लिए, कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में उसके पवित्र कलाम से, उसके वचन में से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखूं। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, कि मैं उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो भी बातें बोलूं वो परमेश्वर की महिमा के लिए और हम सब की आत्मिक उन्नति के लिए हो। मेरे अजीजों, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर घड़ी के लिए। और आज का जो मेरा विषय है बात करने का या आप लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को लाने का, वो है कि हम मसीह में कैसे बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि किसी भी रिश्ते या संबंध के लिए उसका संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। मसीह के साथ संपर्क में रहने से हमें जो है उसके संबंध का पता चलता है। हमें जो है परमेश्वर के साथ रहने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके संबंध में बढ़ते जाएं। ऐसा ना कि हम उसके संपर्क में तो है लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं है, तो हमें क्या है, एक स्थाव आ जाता, हम एक जगह स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन हमें ज़रूरी है कि उसके संबंध में निरंतर बढ़ते रहना है। मैं आप लोगों के बीच में आज कुछ विषय लेके आता हूं और उन विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी बात जानने की बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसमें जो है क्यों संपर्कता बहुत ज़रूरी है, क्यों कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम जानते हैं कि आज का जो समय है वो, आज का जो समय कैसा है, मोबाइल का समय है। आज आपके सभी के पास जो मोबाइल है और अच्छे अच्छे महंगे महंगे मोबाइल है। लेकिन एक बात बहुत ही उसमें अहम बात यह है, यदि उस मोबाइल में कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो उस मोबाइल का जो है हमारे लिए सिर्फ गेम खेलने के अलावा कोई भी और लाभ नहीं है, क्योंकि उसके लिए नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें बहुत सी मोबाइल में जो है बहुत सी चीज़ों से एक उपकरण बना है जिसमें कि उसकी बैटरी हो सकती है और उसका मोबाइल का एक नेटवर्क हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। आपके पास ये सब चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए भी इसी तरह से कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम मोबाइल की बात की, हो सकता है मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ या आप अपने संबंधी से बातचीत करना चाहते हैं, तो ये बात ज़रूरी है कि यदि आप किसी से बात करते हैं तो उसके पास भी मोबाइल का होना ज़रूरी है और नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। ये सपोज़ मुझे किसी अपने मित्र से बात करनी है तो ये अवश्य है कि मुझे मेरे पास जो है नेटवर्क होना चाहिए और मेरे साथी के पास भी नेटवर्क होना चाहिए। ठीक उसी तरह से परमेश्वर के साथ जो हमारा संपर्क है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच में कुछ ऐसी बातें हो जिससे कि हमारी जो मसीह में बढ़ोतरी है वो निरंतर बढ़ती रहे। तो उसके लिए हम जिस तरह से मैंने अभी मोबाइल का जिक्र किया कि एक मोबाइल में जो है बैटरी का होना ज़रूरी है, उसमें जो है आप सफिशेंट बैलेंस का होना ज़रूरी है और दूसरे के पास साथ जो है कनेक्टिविटी के लिए जो है नेटवर्क होना ज़रूरी है। उसी तरह से परमेश्वर में जो बढ़ोतरी के लिए हमारे पास जो है 4 बातों पर हम आज बातचीत करेंगे, मनन करेंगे। सबसे पहले है बाइबल यानी कि परमेश्वर का सामर्थी वचन, दूसरी बात है प्रार्थना, और तीसरी बात है संगति, और चौथी बात है साक्षी यानी कि परमेश्वर के वचन की और उसके सामर्थ्य कार्यों की का साक्षी देना, यानी कि उसके बारे में हमें क्या करना है, गवाही देना है। तो हम इन 4 बातों पर जो मनन करेंगे। और सबसे पहले ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर के सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है, बाइबल यानी कि उसका वचन। उसका वचन किस तरह का है, हमें सबसे पहले वचन को जो है क्यों अहमियत देनी है, आखिर ये वचन है क्या। परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करता है, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है और अपने स्वभाव और अपनी इच्छा को प्रकट करता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। जो इसके लिए हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन हम खोलेंगे और उसमें देखेंगे दूसरा थिमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे
यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। यानी कि हमें सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है वो ऐसा नहीं है कि किसी इत्तिफाकन किसी द्वारा लिखा गया, बल्कि पवित्र शास्त्र किसके, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो इसलिए क्या है कि हमें जो है ये देखना है कि परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया वो कैसा है, परमेश्वर की इच्छा के और प्रेरणा के द्वारा हमें दिया गया है। अब हम देखेंगे दूसरी बात। पहली बात हमने देखी वचन हमें जो है परमेश्वर के साथ जो है उसकी मसीह में जो हमारी बढ़ोतरी है उसके लिए सबसे पहली चीज़ है वचन। दूसरी चीज़ है प्रार्थना जो है, प्रार्थना के द्वारा क्या होता है कि हम परमेश्वर से जो है बातचीत करते हैं। हम वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। और जब परमेश्वर से हम बात करते हैं तो हम अपने विचारों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और उन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा जो है हमारे जीवन में कार्य करता है। और बहुत से आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रार्थना ही एक ऐसा जो हमारे लिए हर एक परेशानियों से हमें निजात देती है। और इसके लिए हम देखते हैं कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 उसका 6 और 7 आयत हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 उसकी 6 और 7 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, यानी कि आज के जीवन में बहुत सी चिंताएं हो सकती है, बहुत सी परेशानियां हो सकती है। यहाँ तक कि आज का जो वक्त है वो इतना क्रिटिकल है कि संसार में महामारी ने जो है पूरे देश को जो है अपनी आगोश में ले रखा है, लेकिन हमारे पास जो है इसका कुछ भी समाधान और नहीं है। यहाँ तक कि कोई वैक्सीन अभी नहीं बनी, कोई भी इसका इलाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी बात है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने आप को जो है इसके सामने, प्रभु के सामने लेके जा सकते हैं और परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना के द्वारा जो है हमें चंगाई भी दे सकता है, वो इतना सामर्थ्य है। तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर से हमारी सारी चिंताएं क्या करना, हमने प्रभु के सामने अपनी हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी कि परमेश्वर की शांति जिसे हम नहीं समझ सकते वो क्या होगी, प्रभु यीशु में हमें क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। इसलिए हमें जो परमेश्वर का क्या करना है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और एक वचन और देखेंगे हम, पहला यूहन्ना उसका 5 उसकी 14 और 15 आयत पढ़ेंगे। 14 आयत में लिखा है, हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो वो हमारी सुनता है। अपनी इच्छा से नहीं बनती, बल्कि हमने क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और जब हम ये जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया भी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतना सुंदर वचन प्रभु ने हमें दिया कि हम जो कुछ भी मांगते हैं हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि प्रभु ने हमें वो दे दिया है। तो इस तरह से हमें क्या करना, परमेश्वर के साथ एक संबंध को और मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं जिस तरह से बाइबल में बहुत सी जो है ऐसे कई उदाहरण दे रखे हैं जो प्रार्थना के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रभु ने कार्य किया है। और नए नियम में हम देखते हैं प्रेरितों के काम में पौलुस और सिलास जो बंदी गृह में डाले गए थे, जिनके हाथ पैर तक बांध दिए गए थे और अंधेर कोठरी में डाले गए थे, लेकिन जैसे उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, जैसे उन्होंने प्रभु की स्तुति की, उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, उनके सारे बंधन टूट गए, उनकी सारी बेड़ियां टूट गई और वो जो है आज़ाद हो गए। लेकिन ये किस कारण से, वो सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करने से। तो इसी तरह से पहला थिस्सलुनीकियों और 5 उसकी 18 आयत क्या बोलती है, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 उसकी 18 आयत में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए
मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर एक बातों में हमें क्या करना, प्रभु का धन्यवाद करना है। हर एक बात, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है या आपके जीवन में खुशियों के पल है, चाहे दुख की घड़ी है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें अपने अनुग्रह से भरा हुआ है। आज हो सकता है आज संसार में बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो मर रहे हैं, लेकिन हमें हर पल हर घड़ी प्रभु को धन्यवाद करना, क्योंकि आज की रात हम सो गए, सुबह जब उठते हैं तो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हम फिर भी जिंदा है। हर एक पल के लिए हमें क्या करना है, प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ जाना है, उससे प्रार्थना करनी है। इसी तरह से जो है हर एक बातों में जो है क्या किया, प्रभु ने हमें बचाया है। तो हमें क्या करना है, अपने विचारों को, अपनी बातों को जो है प्रभु के सामने रखना है। तो हमें ये नहीं कि हमारी अपनी इच्छा होनी चाहिए, बल्कि हर एक बातों में हम प्रभु की इच्छा को पहला स्थान देना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि प्रभु ने हमें बचाया है। इस तरह से हमें क्या करना है कि प्रार्थना करते रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे बिल्कुल विपरीत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही बात, एक ही आधार है, एक ही मजबूती है जो प्रभु में हमें बढ़ा सकता है, उसके और भी नज़दीक ला सकता है, उसके साथ संबंध हमारे और अच्छे कर सकता है, वो है प्रार्थना। तीसरी बात हम सीखेंगे संगति। आखिर संगति क्यों कर सकते हैं, क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि जी मैं तो प्रार्थना करता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ और मुझे जो है चर्च जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे किसी के साथ संगति करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें संगति क्यों करनी चाहिए? हम संगति के द्वारा क्या करते हैं, आपस में मसीहों के साथ बातचीत करते हैं, और जब हम मसीह के साथ बातचीत करते हैं तो क्या है कि हम जो है एक दूसरे से के साथ मिलकर रहते हैं, जिससे क्या है, हमारे विश्वास को और भी मजबूती मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ। जब हम बहुत सारी लकड़ियाँ किसी एक चूल्हे में जलाते हैं, मान लो हमने 10-12 लकड़ी इकट्ठी करके चूल्हे में जला दी, तो वो जब हम उनको जलाते हैं तो क्या होता है, वो जो है बहुत अच्छी तरह से जलती है। लेकिन उसी चूल्हे से क्या करेंगे, आप एक लकड़ी को उठाकर जो है, अच्छी जल रही है, जब तक उसमें चूल्हे में अच्छी जल रही है, उसको उठाकर क्या करेंगे, आप दूसरी जगह रख लेंगे, किसी ठंडे चूल्हे में या ठंडी जगह में रख लेंगे, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम मसीहों के साथ रिश्ते में रहते हैं, मसीह आपस में मिलकर रहते हैं, तो हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जैसे हम जो है अपनी चर्च संगति से कट जाते हैं या किसी की संगति में नहीं होते, तो क्या होते हैं, हम जल्दी से बुझ जाते हैं। हमारा जो रिश्ता होता परमेश्वर के साथ, जो हमारा रिश्ता होता है, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए हम इसके लिए वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10 और उसकी 24 और 25 आयत। और यहाँ लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। यानी कि हमें एक दूसरे की चिंता करना है, क्योंकि जितने भी हम जो है अलग अलग कलीसिया से संबंध रखते हैं, हमारी कलीसिया में जो भी लोग आते हैं, वो सारे जो है एक, उनका लिविंग स्टैंडर्ड एक सा नहीं है। उनके सभी की जो है अच्छी हो सकता है, कोई ज़्यादा परेशान हो, कोई कम परेशान हो, किसी के जीवन में ज़्यादा खुशियाँ, किसी के जीवन में कम खुशियाँ, लेकिन हमें क्या करना है, एक दूसरे में के साथ प्रेम से रहना है, और भले कामों में जो है एक दूसरे को जो है हमें क्या करना है, इंकरेज करना है, और इनकर उसके साथ उनको बढ़ाना है और उकसाना है। और 25 आयत में लिखा, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने से ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक किया करो। आज वक्त ऐसा है, हर एक बातें जो है, जो वचन में लिखा है, परमेश्वर के आने का जो समय है और भी निकट आ गया है। आप सब जानते हैं आजकल महामारी फैल रही है, टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है, और भूकंप हो रहे हैं, और तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही है, बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही है जो बाइबल के अनुसार अंतिम दिनों में होना जो है निश्चित है। लेकिन फिर भी क्या, ज्यों ज्यों इससे होता है कि परमेश्वर के यीशु मसीह के आने का समय निकट आ गया। लेकिन ये वचन हमें क्या बोलता है, ज्यों ज्यों इन दिनों को जो है और निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक। हमें क्या करना है, संगति करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी थी कि हम जो है चर्च संगति नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम जूम ऐप से या एक दूसरे से टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो लेकिन प्रभु ने हमें रास्ता दिया, आने वाले समय हो सकता हम सब जो चर्च में बैठकर जो है संगति कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, संगति में रहना है, ताकि हम उस लकड़ी के समान ना हो जो चूल्हे से निकाल कर बुझ गई हो। हमें निरंतर जलते रहना है। और प्रेरितों के काम में जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार से होता है। जब प्रेरितों का काम अध्याय 2 इसमें जो है
किस तरह से जो विश्वासियों में जो है एकजुटता थी, किस तरह से संगति करते थे। तो वहाँ पर जो है पिन्तेकुस्त का जब दिन आता है उसमें भी इसी तरह की घटनाएं होती है। यानी कि जहाँ वो बैठे थे वो सब क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और इकट्ठे रहकर जो है परमेश्वर की महिमा करते थे। लेकिन जब इसके हम 46 और 47 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है क्या लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यानी कि प्रभु क्या करता था, उनको प्रतिदिन मिला देता था। लेकिन वो कैसे, ऐसा नहीं था कि अलग अलग रहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, इकट्ठे रहते थे, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे रहते थे। इसलिए इसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो है मसीह संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। हमें दूसरों के साथ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ चलते हैं, उनके साथ क्या करना, मसीह के अनुभव की बातें को निरंतर हमें बताना बहुत ज़रूरी है। हमें उनके एक तो हमें क्या होता है कि अपने अनुभव जो है दूसरों को बताने का मौका मिलता है और दूसरों के अनुभव हमें सुनने को मौका मिलता है। इसलिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध होने के लिए हमें संगति करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमने 4 बातें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, संगति, और तीन बातें सीखी। अब हम चौथी बातें सीखेंगे, साक्षी देना, यानी कि परमेश्वर के नाम की गवाही सुनाना, उसके नाम का प्रचार करना। ये बात हम जानते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसको और मजबूती देने के लिए जो है हमें इस बात पर भी अमल करना है कि हमें जो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किए उसके बारे में हम लोगों को बताएं। और हम गवाही देना बहुत ज़रूरी है ताकि जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, गैर मसीह लोग हैं, उनके सामने जब हम जाते हैं तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों और उसके काम और उसने हमारे ऊपर किस प्रकार के उपकार किए उसके बारे में हमें लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 12 आयत क्या बोलता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी कि प्रभु ने हमें जो एक वचन दिया है कि हमें लोगों को ये बताना है कि स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, जो विश्वासी लोग नहीं है, जो लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी अंधकार में चल रहे हैं। वो जो है मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए किलोमीटर भर लंगी जो है क्या करते हैं, नंगे पैर यात्रा करते हैं, अपने शरीर को जो है लहलुहान करते हैं और पहाड़ों पर ठंड में, गर्मी में, जो मतलब कहीं भी वो जा सकते हैं, कुछ भी करते हैं, तीर्थ स्थान की यात्रा करते हैं। कई लोग आधे रास्ते में ही मर जाते हैं, अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन उनके मन में क्या है, एक बात यह है कि वे नहीं, हम जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने शरीर को जितना कष्ट देंगे उससे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। परंतु ये किस तरह से होगा, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करके। हमें लोगों को बताना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वही हमें उद्धार दे सकता है। क्योंकि वचन के अनुसार जो है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई भी दूसरा ऐसा नाम नहीं जिसमें उद्धार करने की शक्ति हो। और पहला कुरिन्थियों उसका 3 उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 3, 6 और 7 आयत, उसमें लिखा है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सिंचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सिंचने वाला, परंतु परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हमें क्या करता है, निरंतर बढ़ाता है। वो हमें निरंतर जो है उठाता है, हमेशा हमें क्या करता है, आगे की ओर ले चलता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभु क्या करता है, हमें हर एक बातों में जो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किए उसके लिए हमें क्या करना है, लोगों के सामने अपने आप को लेके जाना है, गवाही सुनानी है। और आप सब जानते हैं कि नए नियम में जो है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में एक बहुत ही बड़ा जो है प्रभु यीशु जो है एक चमत्कार करते हैं। दुष्ट आत्माग्रस्त जो एक व्यक्ति होता है उसको चंगाई देते हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें दुष्ट आत्माओं की एक सेना थी। लेकिन जैसे ही उसको चंगाई मिलती है वो क्या करते हैं, उसको ऐसा नहीं बोलते हैं कि तू अब चुप रहे, ये बात किसी से मत कह, परंतु वो क्या चाहते थे कि वो जो है उसका व्याख्यान, उसकी बातें जो है अपने गांव में जाकर वो लोगों के बीच में करे। परंतु उसने 5 उसका 19 में लिखा है, परंतु उसने उसे आज्ञा दी, उससे कहा,
अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर दिक पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करने लगे। तो इस तरह से क्या है कि हम जब हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया तो हमें ये नहीं कि उसको अपने तक सीमित रखना है, परंतु हमें क्या करना है, लोगों को सुनाना है, अपनी जो है गवाहियाँ सुनानी है और परमेश्वर का वचन के बारे में सुनाना है, प्रभु की बातें बतानी है, ताकि उससे क्या हो, जो सामने वाला व्यक्ति है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, जो है उसके सामर्थ्य को नहीं जानता है, उससे हमें इस बात के लिए कन्विंस कर सके, वो समझ सके कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही एक सामर्थ्य परमेश्वर है। तो इसी तरह से मेरे अजीजों, हमें आप लोगों के सामने जो 4 बातें रखी कि परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो किस तरह से हमारी बढ़ोतरी हो सकती है, उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन, उसकी प्रार्थना और संगति करना और परमेश्वर के नाम की साक्षी देना, यानी कि गवाही देना। तो इन बातों से जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो दिन प्रतिदिन मसीह में जो है बढ़ सकते हैं, एक बढ़ोतरी हमारी प्रभु में हो सकती है। वरन हम जो है किस तरह से रहेंगे, हम उस तरह से रहेंगे, यदि हम प्रभु में है तो हम शून्य हैं तो शून्य पर ही रहेंगे, लेकिन हमें जो है दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी करनी है और भी परिपक्व होना है, ताकि हम उस अनंत राज्य के लिए प्रभु के साथ जो है वारिस बन सके, जो प्रभु ने हमें रखा है कि वो एक समय आएगा जब हम सब प्रभु के साथ होंगे। तो आज की परिस्थितियों को हमने देखना है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, प्रभु के साथ निरंतर बढ़ते जाना है। तो जो हमारा संपर्क है उसे हमें टूटने नहीं देना है। वो जो आग है, जो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर है, उसे हमें बुझने नहीं देना है और हमें उस बुझी हुई लकड़ी के समान नहीं बनना है। तो इन्हीं सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु ने हमें परमेश्वर की दास लोगों से हमें बहुत सारे आशीष दिया, प्रभु के वचन के द्वारा, गाने के द्वारा, आराधना के द्वारा, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु जैसे हमें प्रभु की आत्मा में हमें भरपूर करे, प्रभु की वचन में हमें और भी मजबूत बने, और प्रभु के वचन को हम जैसे और अच्छे से हमें समझ पाएंगे, और केवल नहीं समझना है लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार हमको चलना भी है। आइए हमें प्रार्थना करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु की संगति में हमें रहे, प्रभु के वचन में हम जैसे चल पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति महिमा आराधना करता हूँ। प्रभु ये सुंदर समय दिया जो कि प्रभु आपकी आराधना में हमें शामिल हो पाए, और प्रभु आपकी आराधना हम लोग कर पाए, गाने के द्वारा, वचन के द्वारा। प्रभु हम सबको आशीषित किया, आपका दास दासी लोगों से हमें प्रभु जी आशीषित किया। प्रभु इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु हमें प्रार्थना करते हैं पूरा आगे वाले हफ्ता प्रभु हमारे साथ रहना। प्रभु जब हमें फिर एक बार प्रभु हमें चर्च में एकत्रित होंगे, जैसे हम सब लोग मिलकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति करें प्रभु जी। बहुत बार प्रभु इस लॉकडाउन के समय में प्रभु बहुत बार हमें प्रभु निराश भी हुए हैं प्रभु जी। हमें ये बात हमें कन्फेस करते हैं, और हमें बहुत बार हम लोग ये सोचे जो कैसे हमें आगे में प्रभु आपके आराधना स्तुति करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने प्रभु आगे वाले समय में हम सबको एकत्रित करने जा रहे हैं, और धन्यवाद करते हैं हमें कलीसिया के द्वारा हमें एक दूसरों को प्रभु जी जो राहत का भी हेल्प कर पाए प्रभु जी। कुछ लोगों को प्रभु जी आपने हमारे जरूरत को दिया, और जिसमें हमें प्रभु जी एक दूसरों की परेशानी में भी हमें खड़ा हो पाए प्रभु जी। हम सबके साथ रहना, हमारे कलीसिया में जितने भी प्रभु जी लोग हैं सबको आशीष करना, जितने जवान हैं, जितने बच्चे हैं, जितने परिवार है प्रभु जी, सबको दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु कोई भी बीमारी है, परेशानी में है प्रभु जी, और तकलीफ में है, किसी के पास काम की प्रॉब्लम है, और किसी के पास पैसा की भी प्रभु तंगी है। प्रभु आप सबको प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु हम सब आपकी संतान हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। हमें पिछले दिन में आपकी प्रभु जी उस आशीष को दिखाए प्रभु जी, लेकिन बहुत बार शैतान हमें आगे की समय को दिखाता है हमारे जीवन में प्रभु जी, हमारे मन में प्रभु जी। प्रभु एक निराशपन लेके आता है, लेकिन प्रभु हम जैसे
आपको अपने जीवन में प्रभु जी पहला स्थान दे, आपको पर विश्वास करे, आपको अपने दिलों में रख के प्रभु हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हम सबको आशीष करना धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थित हम सब के साथ अभी और जीवन के अंत तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।